Hello student, in this lecture we start a new topic that is homogeneous differential equation. प्रीवियस लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 6.3 क्या किया था, कंप्लीट किया था. आज अपन नए टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये पता है. आज अपन नया पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इक्वेशन तो सभी को समझना है. इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको, द एक्सप्रेशन हैविंग द साइन ऑफ इक्वल टू. जिस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू की साइन है उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वेशन बोलते हैं. फिर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी देखा था. डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द इक्वेशन हैविंग द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, that is derivative of a function means that is the terms of derivatives, that is the terms of derivatives. अब terms of derivatives तो कोई भी ऑर्डर की चलती. terms of derivatives of any order, कोई भी ऑर्डर की चलेगी. यानी इस तरीके से dy by dx भी चलेगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, कोई भी ऑर्डर की अपने को टर्म्स चलेगी. तो ये है आपके पास में इक्वेशन की डेफिनेशन. ये जो लिख के दिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन. अब अपने देखना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑल द टर्म्स in a differential equation is of same degree, उस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगी सभी टर्म्स की डिग्री कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई dy by dx इक्वल टू 0. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब यहां पे देखो दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म. ये x है, इसका पावर 1 है, y का भी पावर कितना है 1. यानी दोनों जो टर्म है, बोथ द टर्म इज ऑफ डिग्री 1. दोनों टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है. करके ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन. जितने भी टर्म्स आएंगी सभी टर्म्स की डिग्री क्या लगेगी, सेम लगेगी. ऑल द टर्म्स इज ऑफ सेम डिग्री, देन दैट इज नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वल टू साइन आ गया, इक्वेशन है. डेरिवेटिव वाली टर्म आ गई, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब यहां पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, x इंटू वाई. तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2. यानी ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड टर्म है उसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है. करके ये क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. ये भी क्या हो गया आपका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हो गया. थर्ड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. डिग्री कितनी है, y की डिग्री 1 हो गई. तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3. यानी ये जो टर्म्स है, इस टर्म की डिग्री 3 है. यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 3 है. यानी ये क्या हो गया फिर अभी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3. तो
डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स की डिग्री कैसे आने को ना, सेम आने को ना। सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम आती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना। अगर मैं समझ लो यहां से इसको निकाल दूं तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री भी कितनी है 3, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस क्या बोलता है, ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम डिग्री। 3 टर्म है, 3 में से 2 टर्म की डिग्री 3 है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है, करके ये होमोजीनियस नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा। आप x स्क्वायर वाई लिखो तो भी होमोजीनियस, एक्स वाई स्क्वायर लिखा तो भी होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि उसको जितने भी टर्म्स है सभी टर्म्स की डिग्री कैसे होना, सेम होना। है ना। फिर इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन पुट करते हैं, है ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। जनरली अपन इसको पुट करते, किसको, y इक्वल टू v इंटू एक्स। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली वी पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। में क्या देखा आपने, आपको भी नया टॉपिक कौन सा पढ़ना था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपने को होमोजीनियस का मतलब पता होना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता ही है। तो होमोजीनियस यानी क्या होता है कि आपके पास में जितने भी टर्म्स दी हुए, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगी वो सभी टर्म्स की डिग्री कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे 2 टर्म्स है, दोनों टर्म की डिग्री 2 है। 3 टर्म्स है, उनकी भी डिग्री कितनी है, ईच टर्म इज ऑफ डिग्री 3। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर द एग्जांपल्स इज ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या लिखा अपन ने, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन वी पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। है ना। तो अब इसके ऊपर की एक्सरसाइज जो है 6.4 वो अपन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। Exercise 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू, इन ब्रैकेट y साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू, इन ब्रैकेट y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, गिव एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करना है, पहले मैं यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो ये होमोजीनियस है क्या, पहले वो टेस्ट कर लो। x है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी। मींस ऑल द टर्म्स इज ऑफ सेम डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये जो dx वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन, ये वाली टर्म्स इधर ट्रांसफर कर दिया तो dy बाई डी एक्स, ये टर्म वहीं पर रहेगी, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, सो दैट इज x इंटू साइन y अपॉन एक्स। है ना, दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो फिर क्या किया, उसको अपने dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के बाद में आपको मालूम है सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। अपने यहाँ पे नोट करके लिखा था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। सो देयरफॉर ये इधर आ जाएगा, तो y अपॉन एक्स उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, v लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, क्योंकि अपने को dy बाई डी एक्स लगेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, v इंटू मतलब u इंटू वी लगेगा तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी क्या मिला आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 न देते हुए इसको 1 दे दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, सो दैट इज v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या है v इंटू एक्स साइन y अपॉन एक्स यानी क्या है v माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स दैट इज ऑल्सो v। ओके, तब क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल लिया तो v इंटू साइन v माइनस 1 अपॉन x इंटू साइन v, फिर ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर आपके पास में कौन सी टर्म बची v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v साइन v माइनस 1 v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v, इसको उधर ट्रांसफर कर दो x इंटू dv बाई डी एक्स v इंटू साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v को क्या किया उधर ट्रांसफर कर दिया, x इंटू dv बाई डी एक्स v इंटू साइन v माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस v इंटू साइन v अपॉन साइन v, सो दैट इज x इंटू dv बाई डी एक्स, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो क्या रह गया माइनस 1 अपॉन साइन v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है तो ये साइन v वाली टर्म इधर ट्रांसफर करूंगा, ये हो जाएगा साइन v dv इक्वल टू माइनस, इसको उधर भेज दो सो dx अपॉन x, साइन v वाली टर्म्स यहां पर आ गई, ये x अपॉन dx है, उधर जाके क्या हो जाएगा dx अपॉन x। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म integrating both the side, so integration sin v dv equal to minus integration dx upon x। sin v किसका डेरिवेटिव है माइनस कॉस का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स किसका है लॉग एक्स का प्लस सी डैश, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस v इक्वल टू लॉग एक्स माइनस सी डैश, v की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v y अपॉन एक्स, ये हो गया कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू log x plus c since c equal to minus c dash, this is our answer। कौन सा आंसर आ गया अपना cos y upon x equal to log x plus c। ओके, क्या किया अपने पहले वो समझ लेते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है पहले उसकी डिग्री चेक कर लो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है सबकी डिग्री कितनी है 1 है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, चाहते यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, it is a homogeneous differential equation। फिर वहां से क्या किया अपन ने dy बाई डी एक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, dy बाई डी एक्स में लेने के बाद में क्या किया पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स,
तो यहां से v की वैल्यू मिल गई y अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया u इंटू वी लगा के dy बाय ds मिला। dy बाय ds की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, पुट किया, y की वैल्यू पुट कर दिया v इंटू एक्स। फिर आपका जो अभी प्रॉब्लम बना हुआ है उसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, v। फिर इसको क्या करना है अपने को, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। तो इसको मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के बाद में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, और जिस तरीके से अपने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर आप ये माइनस साइन भी इधर भेज देते, ये जो माइनस साइन है मैं यहां लगा देता तो क्या होता था, माइनस साइन वी, माइनस साइन वी तो क्या होता था, कॉस वी, यानी ये माइनस गायब हो जाता था, ये माइनस गायब होता था, ये भी माइनस नहीं रहता था, यहाँ पे क्या मिलता था, प्लस सी मिलता। तो सी इक्वल टू माइनस सी डैश लिखा तो भी चलता है। अगर आप ये माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस साइन भी हो जाएगा, माइनस साइन भी यानी कॉस भी होता था, ये माइनस नहीं रहेगा, ये भी माइनस नहीं रहेगा, और उधर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आएगा, उसमें कुछ फर्क गिरता नहीं। आई बात ध्यान में। ये आपका पहला प्रॉब्लम था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो तीन प्रॉब्लम जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसकी एक मेथड समझ में आएंगी कि ये मेथड से वो प्रॉब्लम क्या होता, सॉल्व होता। ओके, फिर मैं आपको मेथड भी एक्सप्लेन करके दे दूंगा तीन चार प्रॉब्लम के बाद में, कि फर्स्ट पहली स्टेप dy by ds इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, सब्स्टिट्यूट करना है और उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इधर में तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2 टाइम x इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके, पहले देख लो वो होमोजीनियस है क्या, एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डिग्री, वाई स्क्वायर सेकंड डिग्री, x इंटू वाई, इसका पावर 1 इसका पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी ये जो टर्म्स दिया हुआ है इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है, सभी टर्म्स की डिग्री कितनी है 2 है, यानी क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, it is a homogeneous differential equation। अब ये homogeneous differential equation है, पहली स्टेप है अपनी इसको dy by dx में कन्वर्ट करना। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy by dx। dy by ds में कन्वर्ट करना है तो इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया माइनस टॉइस एक्स वाई dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर dx। समझ गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का है, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, मतलब दोनों की डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। पहली स्टेप है dy बाय ds में कन्वर्ट कर लेने का। तो dy बाय ds में कन्वर्ट करना है तो dy को इधर रख दिया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये माइनस और माइनस दोनों साइन कट गई तो हो गया आपके पास में 2 टाइम x इंटू वाई डी वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया dy बाय डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस एक्स इंटू वाई, क्यू एज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली स्टेप हो गई। फिर क्या करते हैं अपन सेकंड स्टेप में, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव dy बाय dx, v x का डेरिवेटिव 1 वो लिखता नहीं अभी, x इंटू v का डेरिवेटिव dv बाय dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, v प्लस x dv बाय dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है v स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम x y की वैल्यू है vx, ये हो गया v प्लस x dv बाय dx, न्यूमरेटर में से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स v x स्क्वायर,
सो दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। हमेशा यहाँ पे एक्स वाली टर्म क्या होंगी, कैंसल होगी ही। पिछले प्रॉब्लम भी एक्स कैंसिल हुआ था, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो जो न्यूमरेटर में जितना रहेगा उतनी ही टर्म डिनोमिनेटर में मिलेंगी। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने प्रॉब्लम में कुछ तो भी गलत किया है। 100% यहाँ पे एक्स क्या था, कैंसिल होता ही है। अब क्या रह गया अपने पास में, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, v को ट्रांसफर कर दो x इंटू dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v माइनस v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने को राइट हैंड साइड में। सो 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v। सो दैट इज x इंटू dv बाई डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v। ये वाली टर्म इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो गया, ट्वाइस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv इक्वल टू dx अपॉन x। ये 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस v इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर, और ये वाली टर्म उधर चले गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर बाद में क्या करना पड़ता अपने को, इंटीग्रेटिंग, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसका इंटीग्रेशन ले लिया, ट्वाइस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब यहां पे जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ट्वाइस v आएगा, माइनस वी स्क्वायर का ट्वाइस v, तो माइनस ट्वाइस v आएगा। तो इसको माइनस देता तो इधर भी माइनस ले लेता हूं, ये माइनस ट्वाइस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। ये माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, सो दैट इज log 1 माइनस वी स्क्वायर। कोरोलरीज आपके पास में है, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू log f ऑफ x। तो नीचे का टर्म्स ऊपर आ गया, मतलब डेरिवेटिव आ गया, तो क्या हो गया, माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी वही हालत है, तो ये भी आपके पास में log में चले गया, x का डेरिवेटिव 1, तो अपन 1 अपॉन x बोलते हैं, 1 अपॉन x किसका है, log x का। कोरोलरी लगती है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब दोनों log में आ गए, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो भी log में लेना पड़ता है। अपने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वहां देखा हुआ है। अब ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो गया माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू log c। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया log 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस log x माइनस log c, माइनस log c। log का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा, log a इंटू बी x इक्वल टू माइनस log c। c को उधर, ये माइनस को ऊपर भेज देता हूं, यहीं से हटा देता हूं, यहां लगा देता हूं मैं -1। अभी log log कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल टू सी रेज टू द पावर -1। v की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस v कितना बन जाएगा यहां से, सो देयरफॉर v इक्वल टू y अपॉन x। तो v की वैल्यू पुट कर देंगे y अपॉन x, यानी क्या करेंगे, y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर इंटू x सी रेज टू द पावर -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर इंटू x सी रेज टू द पावर -1।
एक x कैंसिल हो गया तो क्या रह गया अभी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स सी रेस टू द पावर -1। ये हो गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये यहां लिखता हूं मैं सी डैश सिंस सी डैश इक्वल टू सी रेस टू द पावर -1। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी डैश। अगर आप यहां से सब सी डैश पहले से ही करते लाते तो यहाँ पे क्या मिलता था आपको, सी मिलता था। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, वो सी डैश लिखा है 3c लिखा है क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं लॉग सी की जगह सी डैश लिखता था, ये सब जगह सी डैश चलते आता था, तो यहाँ पे क्या आता था, सी आता था। तो सी डैश दैट इज नथिंग बट द सी रेस टू द पावर -1। आई बात में प्रॉब्लम था आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहली स्टेप है आपकी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन dy by dx, then put y equal to v into x, find out the value of dy by dx, put the value of dy by dx in equation 1 along with the value of y also, then simplify। और किस तरह सिंप्लीफाई करना है, दैट द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेटिंग, और बाद में अपने को ये तो आसानी से आता ही है। ओके ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा भी ये नया कंसेप्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्योंकि इसके पहले अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो कैसे थे, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आते थे। ये इस तरीके से पुट करके अपने को काम गिरा नहीं। आई बात में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, 1 plus 2 e raised to the power x upon y plus 2 times e raised to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y dy by dx equal to 0। पिछले प्रॉब्लम में एक बात आपको बताना भूल गया कि आपके वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ था, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होना उसके साथ, तो करेक्शन कर लेना। अब ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 1 plus 2 e raised to the power x upon y plus 2 times e raised to the power x upon y 1 minus x upon y dy by dx equal to 0। ओके चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली स्टेप है अपनी dy by ds में कन्वर्ट कर देने का। तो ये dy by ds यहाँ पर है, तो ये वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी क्या बन जाएगा फिर अपना प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूं नीचे, 1 plus 2 times e raised to the power x upon y 2 times e raised to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y dy by dx equal to 0। It is a homogeneous differential equation। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सभी की डिग्री कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इसको dy by dx में लिखना है, तो यहां लिख दिया 2 times e raised to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y dy by dx equal to minus in bracket 1 plus 2 times x e raised to the power x upon y। इस वाले टर्म को इधर पे कर दिया अपन ने, ट्रांसफर कर दिया। अब dy by ds के फॉर्म में लिखना है मुझे, ये आपकी पहली स्टेप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की। माइनस इन ब्रैकेट 1 plus 2 times e raised to the power x upon y अपॉन 2 times e raised to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y। इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये आपको मिल गया। ओके इसको क्या देते अपन, इक्वेशन नंबर 1। क्या किया अपन ने, पहले वो समझ लेते हैं। आपको जो प्रॉब्लम दिया है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy by dx। तो मैंने उसको dy by ds के फॉर्म में लेके आ गया। अब dy by ds के फॉर्म में लाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, अपने को पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट y equal to v into x, y equal to v into x। अब यहां पे देखिए मेरे पास में x अपॉन y, इसके पहले की जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या था, y अपॉन x था।
अब x अपॉन वाई, तो यहां से x अपॉन वाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, इसको इधर भेज दूंगा तो x अपॉन वाई हो जाएगा। ये हो गया x अपॉन वाई, ये वाली टर्म इधर आ गई तो क्या हो गया x अपॉन वाई, तो इधर कौन बचा 1, फिर ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी। बराबर ध्यान में रखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करके वी कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वी वैसा ही x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस x इंटू डीवी बाई डी एक्स। सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दिया v प्लस x dv बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स e रेस टू द पावर x अपॉन y, यानी कितना होता है 1 अपॉन v अपॉन 2 टाइम्स e रेस टू द पावर x अपॉन y की जगह 1 अपॉन v इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y, तो वहां पर भी कितना आ गया 1 अपॉन v आ गया। है ना, में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको, क्यों? क्योंकि अभी तक अपने को 1 अपॉन वी की आदत नहीं थी, अपने को डायरेक्ट किसकी आदत थी v की। अब जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से अपने को उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फिर से देख लो एक बार, माइनस 1 प्लस 2 ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई, उसकी वैल्यू 1 अपॉन वी, 2 टाइम ई रेस टू द पावर x अपॉन वाई यानी 1 अपॉन वी, 1 माइनस 1 अपॉन वी, ये v को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या रहेगा मेरे पास में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 टाइम e रेस टू द पावर 1 अपॉन v अपॉन 2 इंटू e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 माइनस 1 अपॉन v माइनस v, ये उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस। चलिए पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अपन, तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस, दोनों इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी अपॉन 2 टाइम ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, 1 माइनस 1 अपॉन वी प्लस वी, तो दैट इज x इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1 प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी प्लस v इन ब्रैकेट 2 टाइम ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, अगेन इन ब्रैकेट 1 माइनस v अपॉन 2 टाइम ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, 1 माइनस 1 अपॉन वी, v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म इधर चले जाएगी तो v इंटू दिस टर्म, तो वो पूरी टर्म्स आपको मिल गई। सो x इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 टाइम ई रेस टू द पावर v प्लस, इसको यहां लेके चले जाओ, 2 टाइम्स v ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 माइनस 1 अपॉन v अपॉन 2 टाइम ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 माइनस 1 अपॉन v। ओके, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे उस टर्म को, तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को वैसे रहने दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स v ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स, इस टर्म से इसको करना है, देखिए ये टर्म्स को इसको किया तो ये वाली टर्म मिल गई, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 v के साथ में v कट गया, v के साथ में v कट गया तो 2 ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v अपॉन
2 टाइम्स e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 माइनस 1 अपॉन v। अब देखिए इसमें कौन सी टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे x नहीं आया, नहीं तो x अपना कैंसिल होता था, लेकिन x ना होने की वजह से भी वो वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो x इंटू dv बाई डी एक्स माइनस क्या रह गया 1 प्लस 2 टाइम्स v e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 2 टाइम्स e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 माइनस 1 अपॉन v। अब इधर पूरी टर्म्स v में है, यहाँ पे जो टर्म्स है ये पूरी टर्म्स क्या में है, v में दी हुई है, और इधर है x वाली टर्म, तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, वो वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो बराबर ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि अपने को v की आदत है, 1 अपॉन v की आदत नहीं है। एक दो बार अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये आप अपने आप समझ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपन ये वाली टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे और x अपॉन डी को उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करेंगे, और फिर क्या लेंगे अपन उसका इंटीग्रेशन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करके आगे के आपको स्टेप समझा के देता हूं। ओके, तो अब इसको वेरिएबल सेपरेबल में लाना है, ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स e रेस टू द पावर 1 अपॉन v इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन v अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स v इंटू e रेस टू द पावर 1 अपॉन v इक्वल टू, सॉरी dv आएगा इधर, dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर दिया, अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, so integration 2 times e raised to the power 1 upon v, 1 minus 1 upon v, 1 plus 2 times v e raised to the power 1 upon v, dv equal to minus integration dx upon x। अब यहां पे देखिए ये वाली जो टर्म्स है इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, ये जो टर्म्स दिया नीचे, अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म्स अपने को मिल जाएगा है ना। तो अपन निकाल के देख लेते पहले इसका डेरिवेटिव उतना आता क्या। तो इसको कर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये वाले को सॉल्व कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आता क्या देखेंगे अपन, तो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव ऊपर। क्या करेंगे अपन, 1 प्लस 2 इंटू वी ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका 2 हो गया, u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, सो ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, और v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट u इंटू वी लगा, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो e रेस टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x स्क्वायर, प्लस e रेस टू, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या मिला मुझे 2, ये माइनस बाहर कर दिया, ये माइनस है ना, तो ये माइनस को बाहर लेके आ गए, माइनस बाहर होने के बाद में क्या हो गया 2 टाइम्स v e रेस टू द पावर 1 अपॉन v इंटू 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस e रेस टू द पावर 1 अपॉन v। ओके, फिर क्या करना है, एक v के साथ में एक v कैंसिल हो गया, यानी माइनस 2 टाइम्स e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, 1 अपॉन v इंटू 1 अपॉन v, v स्क्वायर था तो क्या हो गया 1 अपॉन v, प्लस e रेस टू द पावर 1 अपॉन v, e रेस टू द पावर 1 अपॉन v कॉमन निकाल लो, तो यहां रह गया माइनस 2 इंटू 1 अपॉन v,
-2 इंटू 1/v, और ये 2 का देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये सब ब्रैकेट में रहेगा। ये 2 इसके साथ में आ गया, तो ये -2, तो इसको भी 1 मिनट यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ 2 लगा दो। ओके, तो यहाँ भी 2 हो गया, तो वो बाहर आ गया पूरा का पूरा 2 पूरा बाहर आ गया, तो ये हो गया -1/v प्लस कितना रह गया 1, देखो वाली टर्म मिली क्या नहीं, 2 इंटू ई रेस टू द पावर 1/v, 1 माइनस 1/v, यानी नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो फिर यहाँ पे लॉग लगेगा और उधर भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा। उसको इरेज कर देता हूँ अभी, ठीक है। वो डेरिवेटिव पार्ट इधर से इरेज कर दिया, आपको बता दिया है कि नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, यानी यहाँ पे लॉग लग जाएगा, log in bracket 1 plus 2 times v into e raised to the power v equal to माइनस log x, दोनों log में आ गए, वो भी क्या में आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log में आएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया log 1 plus twice v e raised to the power v प्लस log x इक्वल टू log c, log a प्लस log b, log a इंटू b, 1 प्लस ट्वाइस v e रेस टू द पावर 1/v इंटू x, log c, log दोनों तरफ का कैंसल हो गया, x इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस v इंटू e रेस टू द पावर 1/v इक्वल टू c, v की वैल्यू पुट कर दो, x इंटू 1 प्लस 2, क्या पुट किया था अपन ने, y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया था, तो v की वैल्यू तो क्या बन जाएगी, यहां से v की वैल्यू क्या बन जाएंगी, y/x बन जाएगी। ये v की जगह पुट कर दिया मैंने y/x इंटू, अब ये 1/v होना, तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल टू c, ये आपका आंसर। ओके, प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेट इसलिए जा रहा है क्योंकि ये 1/v वाला है, तो थोड़ा सा आपको इसको कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है और पूरे कंसंट्रेशन से आप क्या कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक दो बार अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको इसमें परेशानी जाएगी नहीं। बाकी मेथड वही है, पुट करना है y इक्वल टू वी इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने इधर के टर्म उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करने वेरिएबल सेपरेट प्रॉब्लम इंटीग्रेटिंग कर दो, और बाद में जैसा हमेशा की तरह अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा प्रॉब्लम क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, y स्क्वायर dx प्लस x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 का काम करेगा। ओके, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं अब अपन, y स्क्वायर dx प्लस x इंटू वाई एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली स्टेप dy बाय dx में लाना है, इस वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर dy इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर dx। इसको इधर लेके आ जाओ, सो dy बाय dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब क्या है, पुट करना है आपको, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, dy बाय dx, v वैसी रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, x और v का डेरिवेटिव dv बाय dx। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर, यानी क्या हो जाएगा v स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स y की वैल्यू v इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. सो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया तो क्या रहेगा यहाँ पे v प्लस वन, तो ये एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर क्या होता है कैंसिल होता है, जो मैंने आपको बताया था. अब क्या रहेगा मेरे पास में फिर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v स्क्वेयर अपॉन v प्लस वन. अब v को उधर ट्रांसफर करना है क्योंकि अब अपने को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो x इंटू dv बाई डी एक्स माइनस v स्क्वेयर अपॉन v प्लस वन माइनस v, पहले माइनस कॉमन निकाल लेते, x इंटू डीवी बाई डी एक्स. एक दो स्टेप ज्यादा हुई तो चलता, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप. v स्क्वेयर अपॉन v प्लस वन प्लस v, तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स v स्क्वेयर प्लस v इन ब्रैकेट v प्लस वन अपॉन v प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v स्क्वेयर प्लस v अपॉन v प्लस वन. सो x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 टाइम v स्क्वेयर प्लस v अपॉन v प्लस वन. इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके चले जाओ, ये हो गया v प्लस वन अपॉन ट्वाइस v स्क्वेयर प्लस v dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. ये वाली तो इधर ट्रांसफर कर दी है. अब इसको लिख दिया मैंने v प्लस वन अपॉन v कॉमन निकाल लिया, ट्वाइस v प्लस वन dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लेंगे. सो इंटीग्रेशन v प्लस वन अपॉन v इन ब्रैकेट ट्वाइस v प्लस v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, v प्लस वन अपॉन v इन ब्रैकेट ट्वाइस v प्लस वन dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x. अब देखिए यहां से ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन तीन तरीके से सॉल्व करते आता. पहला तरीका पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन याद है ना, a अपॉन v प्लस b अपॉन ट्वाइस v प्लस वन, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये पहला तरीका. सेकंड, आप इसको क्वाड्रेटिक में लेके आ जाओ, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक में था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली जो मेथड है उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका पावर वन है, इसका पावर टू है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. ये हो गया दूसरा तरीका. या फिर आप इसमें यहीं पर ही कुछ एडजस्टमेंट कर दो कि वो दोनों इंटीग्रेशन क्या कर सके, अपन उसको सेपरेट कर सके. तीन तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता. पहला तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या तीसरा कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करो कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर में आ जाए और फिर अपन क्या कर दे उसको स्प्लिट कर दो. तो देखो होता है वो यहां पर. तो इंटीग्रेशन
ये v प्लस है ट्वाइस v प्लस 1 माइनस v कर दिया मैंने, और v इन ब्रैकेट ट्वाइस v प्लस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी मैं उसको ऊपर लेके चले गया, ट्वाइस v प्लस 1 को मैं ऊपर लिख दिया, लेकिन मेरा न्यूमरेटर भी चेंज नहीं होने को ना करके मैंने माइनस v कर दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ट्वाइस v माइनस v तो v मिलेगा प्लस 1। अब उसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ट्वाइस v प्लस v अपॉन v इन ब्रैकेट ट्वाइस v प्लस v dv हो गया बराबर, माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन v इन ब्रैकेट ट्वाइस v प्लस v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ट्वाइस v प्लस v ये वाली टर्म्स माइनस v अपॉन वही वाली टर्म्स। अब ये ट्वाइस v प्लस v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन v dv माइनस 1 अपॉन v dv माइनस v और v कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ट्वाइस v प्लस 1 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। देख लीजिए बराबर, ट्वाइस v प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन v dv रह गया, माइनस v और v कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ट्वाइस v प्लस 1 dv। ओके, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये क्या हो जाएगा log v माइनस यहां पे जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है क्योंकि इसका कितना आएगा, ट्वाइस v आएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहां 2 लगा देता हूं एंड ये हो गया मेरा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 अपॉन ट्वाइस v प्लस 1 dv इक्वल टू इसका भी क्या हो जाएगा माइनस log x और इंटीग्रेट, क्योंकि इसका भी आंसर क्या में आएगा log में आएगा, तो क्या आएगा देखिए log v माइनस 1 अपॉन 2 log ट्वाइस v प्लस 1 इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। इसका भी आंसर log में है, इसका भी इंटीग्रेशन log में आ रहा है, ये भी log में है करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी क्या में आएगा log में आएगा। अब ये 1 अपॉन 2 दिया हुआ है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड को 2 से, तो हो जाएगा 2 टाइम्स log v माइनस log ट्वाइस v प्लस 1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस log x ट्वाइस log c। ओके, इसको यहां लेके चले जाते हैं। अब यहां तो एडजस्ट नहीं हो रहा है टर्म, तो क्या करो आप इसको इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इधर वाला पार्ट इरेज करके इसके आगे का क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल है। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और v की वैल्यू क्या करना है आपको पुट करना है ना। तो क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था ऑफ डिग्री 2 का, dy बाय dx में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके अपन हमेशा की तरह उसको क्या किया सॉल्व किया, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल गया। इसका इंटीग्रेशन निकालना था तो मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके से होता है, एक तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से होता, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से होता, या फिर इस तरीके से एडजस्टमेंट करो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए और फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं उसको स्प्लिट कर सके, तो उसको एडजस्ट कर दिया और बाद में क्या किया मैंने स्प्लिट किया। ओके, और फिर अपन हमेशा की तरह क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे है में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इधर का पोर्शन अपन इरेज करके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए उस टर्म को ट्रांसफर कर देते हैं। सो 2 टाइम्स log v, ये माइनस वाली टर्म है इधर लेके आ जाता हूं, प्लस 2 टाइम log x, ये माइनस वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर देता हूं, उसका नीचे लिखता हूं इक्वेशन log ट्वाइस v प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स log c, ऊपर लेके चले जाओ log v स्क्वेयर प्लस log x स्क्वेयर log ट्वाइस v प्लस 1 प्लस log c स्क्वेयर log a प्लस log b, so log a into b इक्वल टू
log ट्वाइस v प्लस 1 इंटू सी स्क्वेयर, लॉग गायब कर दिया तो क्या रह गया, v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस v प्लस 1 इंटू सी स्क्वेयर, log a प्लस log b, log a इंटू बी इक्वल टू, वही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई किया, log कैंसिल हो गया। अब अपने को मालूम है v की जगह क्या पुट किया था अपन ने, v इक्वल टू वाई इंटू एक्स, सॉरी y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया था, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी बन जाएंगे अभी, y अपॉन एक्स, तो हो गया वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, या फिर डायरेक्ट v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या होगा, देखो v एक्स है तो डायरेक्ट वाई स्क्वेयर आएगा, ये करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट रख दो, फिर v एक्स v इंटू एक्स यानी y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया था, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वेयर इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 टाइम्स v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, y अपॉन एक्स, v की वैल्यू y अपॉन एक्स प्लस 1 सी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस y अपॉन एक्स प्लस 1 सी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस y प्लस x अपॉन x इंटू सी स्क्वेयर, सो दैट इज x इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस y प्लस x इंटू सी स्क्वेयर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 4 क्या किया, सॉल्व किया। आप अच्छे से नोट डाउन कर लियो इस प्रॉब्लम को, और फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अपन ने सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, सेकंड नंबर में यहाँ पे प्लस था और इधर क्या था, माइनस था। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम याद होगा आपको, यहाँ पे प्लस था और इधर क्या था, माइनस था। ओके, सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। डिग्री टू, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले प्रॉब्लम के जैसा ही सॉल्व करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 टाइम एक्स वाई डी वाई, इधर डी वाई बाई डी एक्स अगले टर्म में आएगा, सो 2 टाइम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। चलो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो 2 टाइम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, ट्रांसफर कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम एक्स इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक लाइन अपना लिखना रह गया, कौन सा, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू dy बाई डी एक्स, v प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है, x इंटू dv बाई डी एक्स, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, सो दैट इज v प्लस x dv बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम x, y की वैल्यू v इंटू एक्स, सो दैट इज v प्लस x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल दो, 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वेयर v, देखिए एक्स स्क्वेयर कैंसिल होता, तो ये मिल गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस
1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस वी। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो क्या हो गया x इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस वी। इसको ट्रांसफर कर दिया, हो गया माइनस वी प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया माइनस वी हो गया। माइनस कॉमन निकाल लो, x इंटू डीवी बाई डी एक्स, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस वी प्लस वी। अब उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर ट्वाइस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस वी, x इंटू डीवी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस वी। ओके, तो अब इसको इधर लेके आ जाओ। सो ट्वाइस वी इन ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, ट्वाइस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ट्वाइस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो लॉग हो जाएगा कोरोलरीज के हिसाब से 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस लॉग एक्स, दोनों लॉग में आ गए तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी काय में आता है लॉग में ही आता है, ले लो उसको इधर। तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल टू लॉग सी। लॉग दोनों तरफ का उड़ा दो तो 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल टू सी। v की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v क्या देगा आपको y अपॉन एक्स इक्वल टू v देगा। सो 1 प्लस वी स्क्वेयर मतलब y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, y स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर x इक्वल टू सी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इक्वल टू सी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी इंटू एक्स। ये आपका आंसर हो गया कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। कुछ गलत तो नहीं है। v की वैल्यू यहां से पुट कर दिया, y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो गया सब प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 5 क्या किया, सॉल्व किया। अभी तक अपने टोटल 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में आई होंगी कि सबसे पहली स्टेप कौन सी थी कि पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लो कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहने के बाद में पहली स्टेप है आपकी कि आप उसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर दो, और dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये पुट करना है। एंड स्टेप 1 क्या रहेंगी, राइट द गिवन प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स। सेकंड स्टेप, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रहने के बाद में क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। क्यों सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। तो क्या करते हैं अपन कि यहाँ पे अगर इधर x वाली टर्म आ रही होगी तो वो 100% क्या होगी, कैंसिल होगी। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके पहले प्रॉब्लम में एक बार x आया था वो कैंसिल हुआ था, तो ये 100% कैंसिल होती है। अगर ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो रही मतलब समझ जाना कि आपने कुछ तो भी इधर प्रॉब्लम में गलत किया हुआ है। फिर वो कैंसिल होने के बाद में इधर जो टर्म बचती है उस टर्म को अपन उधर ट्रांसफर करते हैं। उधर ट्रांसफर करने के बाद में उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद में उसको अपन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाते हैं। अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें सब अपन यही काम किए हुए हैं कि इसको पहले एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो, मतलब एक्स वाली टर्म को कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद में वी को ट्रांसफर करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो और फिर उसको कहां लेके आओ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेने के बाद में अपने को समझ जाता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, कहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर डायरेक्ट मिल गया। कहीं पे आपको एडजस्टमेंट करना है, अगर ये 2 नहीं रहता तो इधर 2 लगता, इधर 1/2 लगता, वो आपने एडजस्ट किया हुआ है। एक प्रॉब्लम इसके पहले का जो सॉल्व किया उसमें क्या किया अपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट करके क्या किया, स्प्लिट किया। तो इंटीग्रेशन छोटा सा आपको डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसा है और कौन से उसके ऊपर फार्मूला लगेगा या कोरोल लगेंगे या सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आने के बाद में इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद में लॉग वाली टर्म्स आ रही है, सभी तरफ लॉग में आता करके ये भी आंसर लॉग में आ गया। लॉग में आने फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग लॉग कैंसिल कर दो और बाद में थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफाई करना है कि आपको जो v की वैल्यू वो क्या करना है, आपको पुट करना है। आई बात में तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने टोटल 5 प्रॉब्लम क्या किए, सॉल्व किए। इस लेक्चर में अपन यहीं तक ही रुकेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के जो प्रॉब्लम बचे हुए उसको सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो, समझने के बाद में इसके नोट्स बनाओ आप, और नोट्स बनाएंगे तो साइड में आपको लिख रखना स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार स्टेप में आपको रिपीट कर देता हूं। पहली स्टेप है चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट। सेकंड, convert the given problem in the form of dy by dx, give as equation number 1. Then next step, put the value of y equal to v into a, differentiate, find out the value of dy by dx, put the value of dy by dx in equation number 1. Then cancel the terms of x के टर्म क्या करना आपको, कैंसिल करना है, ट्रांसफर भी ऑन दिस साइड, देन कन्वर्ट इनटू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टेकिंग द इंटीग्रेशन एंड सॉल्व एज पर द रिक्वायरमेंट कि आपका प्रॉब्लम कैसा है उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। आई बात ध्यान में, तो आप नोट्स बनाइए, इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, यही एक्सरसाइज रहेंगी 6.4। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करेंगे, 6 नंबर से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो सभी प्रॉब्लम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, नया उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हो। ओके, तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।